आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आज हम आपको श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा रचित जन्म और मृत्यु से परे, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ को प्रस्तुत करेंगे। यह उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। मैं केवल आपके लिए इसे लेकर आया हूं। इसे मैंने 5 भाग में प्रस्तुत किया है, जिसका चौथा भाग प्रस्तुत कर चुका हूं। आज हम 5वां भाग, जो कि कृष्ण का संग करना है। चलिए उन्नति शुरू करते हैं। कृष्ण का संग करना। यदि कोई किसी उच्च श्रेणी की वस्तु को पाता है, तो यह स्वाभाविक है कि वह निम्न श्रेणी की सभी वस्तुओं का त्याग कर देता है। हम आनंद चाहते हैं, परंतु निर्विशेषवादियों और शून्यवादियों ने ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया है कि हम भौतिक आनंद के अभ्यस्त हो गए हैं। आनंद सर्वोच्च पुरुष के संबंध में होना चाहिए, पुरुषापस्परः, जिन्हें हम साक्षात देख सकते हैं। आध्यात्मिक आकाश में हम भगवान से वार्तालाप कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ भोजन इत्यादि कर सकते हैं। यह सब भक्ति से यानी प्रेमपूर्वक दिव्य सेवा करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। परंतु इस सेवा में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान से प्रेम बिना किसी भौतिक लाभ की आशा से करना चाहिए। भगवान से एक होने के लिए उन्हें प्रेम करना, वह भी एक प्रकार की दूषित वृत्ति है। आध्यात्मिक जगत और इस भौतिक जगत में एक मुख्य भिन्नता यह है कि आध्यात्मिक ग्रहों का एक ही प्रधान या नेता होता है और उसका कोई विरोधी नहीं होता है। हर स्थिति में आध्यात्मिक ग्रहों में प्रमुख व्यक्तित्व कृष्ण भगवान का ही कोई स्वांश होता है। भगवान और उनके विभिन्न अवतार विभिन्न वैकुंठ लोकों में प्रमुख होते हैं। उदाहरण के लिए, इस पृथ्वी में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद के लिए प्रतिद्वंद्वी होते हैं, परंतु वैकुंठ में हर कोई भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करता है। जो उनको ऐसा नहीं मानते हैं या विरोध करने का प्रयत्न करते हैं, वे इस भौतिक संसार में भेज दिए जाते हैं, जो कि एक कारागार की भांति है। जिस प्रकार हर शहर में कारागार होता है और कारागार सारे शहर का बहुत ही नगण्य भाग होता है, उसी प्रकार यह भौतिक संसार भी बद्ध आत्माओं के लिए एक कारागार है। यह आध्यात्मिक आकाश का बहुत नगण्य भाग है, लेकिन वह उससे बाहर नहीं है, जैसे कारागार शहर से बाहर नहीं होता है। आध्यात्मिक आकाश में आए हुए वैकुंठ ग्रहों के सभी निवासी मुक्त जीव हैं। श्रीमद्भागवतम से हमें ज्ञात होता है कि उनके शरीर की बनावट बिल्कुल भगवान के जैसी होती है। इनमें से कुछ ग्रहों में भगवान 2 हाथ के साथ प्रकट होते हैं और अन्य में 4 हाथ के साथ। इन ग्रहों के निवासी भी भगवान की तरह 2 या 4 हाथों वाले होते हैं, और यह कहा जाता है कि कोई उनमें और भगवान में भिन्नता नहीं देख सकता। वैकुंठ में 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। सायुज्य मुक्ति एक प्रकार की मुक्ति है, जिसमें कोई भगवान के अव्यक्त रूप ब्रह्मा में मिल जाता है। दूसरी तरह की मुक्ति सारूप्य मुक्ति है, जिसमें किसी को भगवान जैसा ही स्वरूप मिलता है। और एक दूसरे प्रकार की मुक्ति सालोक्य मुक्ति कहलाती है, जिसमें कोई उसी लोक में रह सकता है जहां भगवान निवास करते हैं। साटी मुक्ति में किसी के पास वही ऐश्वर्य होता है जो भगवान के पास होता है। एक दूसरी प्रकार की मुक्ति में कोई सदैव भगवान के साथ उनका संगी बनकर रह सकता है, जैसे अर्जुन सदैव कृष्ण भगवान के साथ मित्र की तरह रहता था। मनुष्य को इन 5 में से किसी भी प्रकार की मुक्ति मिल सकती है, परंतु इन 5 में से सायुज्य मुक्ति अर्थात भगवान के अव्यक्त रूप में मिल जाना, यह वैष्णव भक्तों को कभी भी स्वीकार्य नहीं है। वैष्णव भगवान की उनके वास्तविक रूप में पूजा करना चाहते हैं और अपने व्यक्तित्व को उनकी सेवा के लिए अलग रखना चाहते हैं, जबकि मायावादी निर्विशेषवादी दार्शनिक अपने व्यक्तित्व को खोना और ब्रह्मा के अस्तित्व में विलीन होना चाहते हैं। इस प्रकार विलीन होने की न तो कृष्ण भगवान द्वारा भगवद गीता में संस्तुति की गई है और न ही महान वैष्णव दार्शनिकों की शिष्य परंपरा के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में इस विषय पर इस प्रकार लिखा है: न धन न जन्म न सुंदरी कविता व जगदीश का में मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर्हेतु की त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे धन एकत्रित करने की इच्छा नहीं है, न सुंदर युवतियों के साथ आनंद लेने की ही इच्छा है, और न मुझे किसी को शिष्य बनाने की ही इच्छा है। मैं केवल यही चाहता हूं कि आप मुझे अपनी अहेतुकी भक्ति और सेवा में जन्म जन्मांतर में लगाए रखें। यहाँ चैतन्य महाप्रभु जन्म जन्मांतर शब्द का उपयोग करते हैं। जब जन्म बार बार होता है तो मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति के बाद या तो कोई दिव्य ग्रहों में जाता है या परम सत्य में विलीन हो जाता है। किसी भी स्थिति में इस भौतिक संसार में फिर जन्म लेने का प्रश्न नहीं है।
परंतु चैतन्य महाप्रभु इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि मुक्ति मिलती है या नहीं, उनकी चिंता केवल कृष्ण भावनामृत में लगे रहने की और भगवान की सेवा करने की है। भक्त इसकी चिंता नहीं करते हैं कि वे कहाँ हैं और न इसकी ही चिंता करते हैं कि उनका जन्म जानवरों के समाज में हो, मनुष्य के समाज में हो, देवताओं के समाज में हो या कहीं और हो। वे भगवान से केवल यही प्रार्थना करते हैं कि वे भगवान को भूले नहीं और सदैव उनकी दिव्य भक्ति में लगे रहने के योग्य रहें। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं। निस्संदेह भक्त कहीं भी हों, वे इस भौतिक शरीर के होते हुए भी आध्यात्मिक साम्राज्य में रहते हैं, परंतु वे अपनी निजी उन्नति या सुख के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो उनकी भक्ति में लगे हैं वे सरलता से उनके पास पहुंच सकते हैं, परंतु जो योगी अन्य योग विधियों का अभ्यास करते हैं उन्हें सदैव ही कुछ भय रहता है। उनको अपना स्थूल शरीर छोड़ने के सही समय का निर्देशन भगवान ने भगवद्गीता में दिया है। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिना प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। यहाँ कृष्ण बताते हैं कि यदि कोई विशेष समय में यह शरीर त्याग सके तो वह मुक्ति पा सकता है और वह फिर इस भौतिक संसार में वापस नहीं आएगा। इसके विपरीत वे यह भी बतलाते हैं कि यदि कोई दूसरे समय में मरे तो उसे फिर वापस आना पड़ेगा। यहाँ अवसर की बात है, परंतु वे भक्त जो सदैव कृष्ण भावना भावित हैं उनके लिए अवसर का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि उनके लिए कृष्ण के धाम में प्रवेश करना भगवान की भक्ति के कारण निश्चित है। अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनाः। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभक्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। सूर्य 6 महीने 0 अक्षांश के उत्तर में रहता है और 6 महीने दक्षिण में रहता है। श्रीमद्भागवतम में वर्णन दिया हुआ है कि जैसे सभी ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं वैसे ही सूर्य भी चक्कर लगाता है। यदि कोई उस समय मरता है जबकि सूर्य उत्तरायण में होता है तो वह मुक्ति पाता है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन तत्र चांद्रम सन ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते मैं शुक्ल कृष्णे गति होते जगतः शाश्वते मते नाट एकया यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः। जो योगी धुए रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। यह सब अवसर की बात है। हम नहीं जानते हैं कि हम कब मरने वाले हैं और हम दुर्घटना से कभी भी मर सकते हैं, परंतु जो भक्ति योगी है, जो कृष्ण भावना भावित है, उसके लिए अवसर का कोई प्रश्न नहीं है। वह सदैव निश्चित रहता है। नैते सृति पार्थ जानन्योगी मुहिति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। यह पहले ही कहा जा चुका है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण भगवान के विषय में सोचे तो वह तुरंत ही कृष्ण के धाम में स्थानांतरित हो जाता है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। कृष्ण भगवान में ऐसा ध्यान लगाना कठिन लगता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे बटा हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का कीर्तन करते करते कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे तो भगवान तुरंत उसकी सहायता करेंगे। कृष्ण भगवान और उनका नाम अभिन्न है। कृष्ण भगवान और उनका
दिव्य धाम भी अभिन्न है। शब्द ध्वनि से हम कृष्ण भगवान की संगत में रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम सड़क पर हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं तो हम अनुभव करेंगे कि कृष्ण भगवान हमारे साथ चलते हैं। जैसे जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें लगता है कि चंद्रमा भी हमारे साथ चल रहा है। यदि भगवान कृष्ण की निम्न शक्ति हमारे साथ चलती प्रतीत होती है तो क्या यह संभव नहीं है कि जब हम उनके नामों का कीर्तन करें तो कृष्ण भगवान स्वयं हमारे साथ रहें? वे हमारे साथ रहेंगे, परंतु हमें अपने आप को उनकी संगत के योग्य बनना चाहिए। यदि किसी प्रकार हम हर समय कृष्ण भगवान के ध्यान में मग्न हो जाए तो हमें पक्का विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भगवान सदैव हमारे साथ हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, नाम नामकारी बहुधा नित्सर्व शक्तिस्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन्ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनी नानुरागः। हे मेरे भगवान, आपका पवित्र नाम ही हर जीव का कल्याण कर सकता है, इसलिए आपके हजारों और करोड़ों नाम हैं, जैसे कृष्ण, गोविंद इत्यादि। इन दिव्य नामों में आपने अपनी सभी दिव्य शक्तियां भर दी हैं और इन पवित्र नामों की कीर्तन करने के लिए कोई विशेष नियम भी नहीं है। हे मेरे भगवान, आपने अपने नामों से मनुष्य को इतनी सरलता से अपने आप तक पहुंचने के योग्य बना दिया है, परंतु मैं इतना अभागा हूं कि मुझे इनसे कोई आकर्षण नहीं है। केवल कीर्तन से ही हम भगवान की निजी संगत के सभी लाभ पा सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो केवल एक महान आत्मदर्शी संत पुरुष ही नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण भगवान के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि यद्यपि कलयुग में आत्म साक्षात्कार की कोई वास्तविक सुविधा नहीं है, फिर भी कृष्ण भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने यह शब्द ध्वनि अवतार युग धर्म यानी इस युग में आत्म साक्षात्कार करने के मार्ग के रूप में उपयोग करने के लिए दिया है। इस विधि के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि हमें संस्कृत भाषा जानने की भी आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण की ध्वनि तरंगे इतनी शक्तिशाली हैं कि कोई भी बिना संस्कृत भाषा के ज्ञान के तुरंत उसका कीर्तन प्रारंभ कर सकता है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सवमिदं विदित्वा योगी परंस्थान मुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग का स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदों के अध्ययन का उद्देश्य जीवन का परम गंतव्य पाना है और वह है भगवान के पास वापस जाना। सभी देशों के सभी शास्त्रों का यही उद्देश्य है। यही सभी धार्मिक सुधारकों और आचार्यों का संदेश है। उदाहरण के लिए पाश्चात्य देशों में ईसा मसीह ने भी इसी संदेश का प्रचार किया था। इसी प्रकार भगवान बुद्ध और मोहम्मद ने भी यही किया था। कोई यह उपदेश नहीं देता है कि हम इस भौतिक संसार में सदैव रहने की व्यवस्था करें। देश, काल, परिस्थिति के अनुसार शास्त्र के आदेशों में थोड़ी सी भिन्नता भले ही हो, परंतु मुख्य सिद्धांत कि हम इस भौतिक संसार के लिए नहीं अपितु आध्यात्मिक जगत के लिए बने हैं, उसको सभी वास्तविक अध्यात्मवादियों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। आत्मा की आंतरिक इच्छाओं की संतुष्टि के सभी चिन्ह जन्म मृत्यु से परे कृष्ण भगवान के लोकों की ओर संकेत कर रहे हैं। आज यह पुस्तक समाप्त हुई। अगर ऑडियो बुक आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ लें। फिर कभी मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। तब तक सब खुश रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।